हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवेल मेडिकल सेंटर से। फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के क्या कारण हैं, आज इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और उनके जो रिज़ल्ट हैं वो सही नहीं आते, अच्छे नहीं आते। उसके बारे में हमें जानना है कि ट्रांसप्लांट के बाद अगर अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते तो क्या कारण हो सकते हैं अच्छे रिज़ल्ट ना आने के। तो देखिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। बड़े सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे इसके पीछे चीज़ें हो सकती हैं, बट कुछ बातें जिनका हमें ध्यान में रखना है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहला कारण, जो हेयर फॉल हो रहा है उसको प्रॉपर डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है। इस हेयर फॉल का क्या रीज़न है। जैसे हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एलोपेशिया एंड्रोजेनाइटा वो कंडीशन है जो कॉमनली हम देखते हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट काम करता है। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जैसे एलोपेशिया एरियाटा है या स्कारिंग एलोपेशिया है, जिसमें अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें रिजल्ट कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसे ही एक कंडीशन होती है डिफ्यूज्ड अनपैटर्न्ड हेयर लॉस, जिसको हम ड्यूपा बोलते हैं। इस कंडीशन में पूरे सर से बाल जाने लगते हैं। ऐसी कंडीशंस में हेयर फॉल उतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कॉज है इस हेयर लॉस का, इस कंडीशन का। जो हेयर लॉस हो रहा है उसका कारण क्या है, क्या इस कारण में हेयर ट्रांसप्लांट काम करेगा या नहीं करेगा। कुछ कंडीशंस में हेयर ट्रांसप्लांट काम नहीं करता। तो ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि राइट कंडीशन में अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट अधिक अच्छे आते हैं। दूसरा कारण जो हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर का है, इम्प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। अब इसमें क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है कि जब हम ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ग्राफ्ट को निकालने की जो हमारी टेक्निक है वो सही नहीं है, उसमें हमारे ग्राफ्ट काफ़ी डैमेज हो गए। तो ग्राफ्ट डैमेज वाइल एक्सट्रैक्टिंग ग्राफ्ट एक कॉमन कारण आता है। दूसरा कारण हो सकता है जब हमने ग्राफ्ट को निकाला तो हमें ग्राफ्ट को स्टोर करना होता है कोल्ड टेम्परेचर में, प्रॉपरली हाइड्रेट रखना होता है, गीला रखना होता है। अगर हमारे ग्राफ्ट सूख जाएंगे या कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर नहीं होंगे तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, तो वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो ग्राफ्ट को प्रॉपरली स्टोर करना कोल्ड टेम्परेचर में और प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखना, गीला रखना बहुत ज़रूरी होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ग्राफ्ट को निकालने के बाद कितने समय में हम ग्राफ्ट को बॉडी में दोबारा डाल रहे हैं, दोबारा से इम्प्लांट कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि ग्राफ्ट निकालने से 3 घंटे तक जो ग्राफ्ट सर्वाइवल है वो 95% होता है। 3 घंटे से अधिक अगर समय लगता है ग्राफ्ट को डालने में तो ग्राफ्ट सर्वाइवल कम होने लगता है। 6 घंटे में जाके ग्राफ्ट सर्वाइवल 70% तक पहुंच जाता है। तो अगर हमारा ग्राफ्ट डालने का समय सर से निकलने के बाद अधिक हो जाता है तो ग्राफ्ट सर्वाइवल हमारा कम होने लगता है। इस बात को भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। एक और बात, जब हम ग्राफ्ट को इम्प्लांट करते हैं तो हमारी इम्प्लांटेशन की टेक्निक सही होनी चाहिए। जो हम ग्राफ्ट के जो रूट्स हैं, हेयर रूट्स, उनको अगर हम पकड़ते हैं, उनको टच करते हैं तो वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जो टेक्निक इस्तेमाल होनी चाहिए वो नो रूट टच टेक्निक होनी चाहिए, जिससे ग्राफ्ट को हम रूट से ना पकड़कर ऊपर के हिस्से से पकड़ें ताकि हमारा जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो ग्राफ्ट्स के अंदर। तो ये टेक्निक है जो राइट टेक्निक इम्प्लांटेशन की, एक्सट्रैक्शन की, स्टोरेज की और कितनी जल्दी हम इम्प्लांट कर रहे हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। अनदर थिंग, आफ्टर ट्रांसप्लांट कैसे केयर की गई है बालों की, ये भी बहुत मायने रखता है। ट्रांसप्लांट के बाद इचिंग होना एक कॉमन बात है। अगर आपको इचिंग होती है और आप स्क्रैच करते हैं तो ग्राफ्ट आपके लॉस हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इस बात का ध्यान देना है, ट्रांसप्लांट के बाद आप सर पे खुजली ना करें, इचिंग ना करें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे गलती से आपके ग्राफ्ट्स बाहर निकल सकें। एक कारण जिससे ग्राफ्ट्स में इन्फेक्शन होता है और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो है स्कैब का जमना, यानी खून का जो ब्लड का पपड़ी है वो ग्राफ्ट्स पे जम जाता है। तो सर्जरी के बाद हर 2 घंटे के बाद सेलाइन से वॉश करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्कैब यानी कि ब्लड का जो पपड़ी है वो ना जमे। और 3rd या 4th डे पे एक हेड वॉश, पहला हेड वॉश किया जाए जेंटली और सॉफ्टली, ताकि जो ऊपर स्कैब जमा हो रहा है वो हट जाए।
इससे ये होगा कि सर में जो बालों में जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर स्कैब में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा ग्राफ्ट लॉस होता है और वो ग्राफ्ट हमेशा के लिए हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो ट्रांसप्लांट के बाद लंबे समय तक राइट मेडिसिन्स को लेना, लाइफस्टाइल को मैनेज करना, अवॉइडिंग स्मोकिंग, हैविंग प्रॉपर स्लीप एंड अवॉइडिंग स्ट्रेस, ये ज़रूरी चीज़ें हैं ताकि ट्रांसप्लांटेड बालों का जो रिज़ल्ट है वो लंबे समय तक बना रहे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कारण हैं जो मैंने आपको बताए, जिनके कारण आपका हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट कम आ सकते हैं या फेलियर हो सकता है। इसके साथ एक बात और, जो फ्रंट लाइन डिज़ाइन है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। किस एंगल में, किस डायरेक्शन में और किस तरह के बाल फ्रंट लाइन में लगाए गए वो बहुत मायने रखते हैं एक अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए। इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना होता है। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं और उनके ऊपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के फेलियर को काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।